अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि नासा को दूसरी ज़मीन यानी सेकंड अर्थ मिल गई है। एक ऐसा सियारा जो मुमकिन तौर पर ज़िंदगी को सहारा दे सकता है। एक ऐसी दुनिया का तस्वर करें जो हमारे निज़ाम शमसी से बहुत आगे है। तहकीकात के बाद इस ज़मीन में समंदर पाए गए हैं, पहाड़, ऑक्सीजन, दरख्त और बहुत सारी नहरें पाई गई हैं और यहाँ तक कि ज़िंदगी गुजारने की हर उम्मीद यहाँ मौजूद है। क्या ये इंसानियत का अगला घर हो सकता है? आइए इस नाकाबिले यकीन दरियाफ्त में गहराई में उतर कर देखते हैं। कई दिहाइयों से साइंसदान एक ऐसे सियारे की तलाश में हैं जो ज़मीन से मिलता जुलता हो। हमारे निज़ाम शमसी से बाहर सितारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले हज़ारों सियारे दरियाफ्त हो चुके हैं। दूसरी ज़मीन तलाश करने का ख्याल हमेशा से एक ख्वाब रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। नासा के माहिरीन फल्कियात केपलर और टेस्ट टेलीस्कोप मशीनों की बदौलत कायनात को स्कैन कर रहे हैं, काबिल रिहाइश जोन में सियारों की तलाश कर रहे हैं। एक सितारे से कामिल फासला 1400 नूरी साल का है, जहां माया, पानी, गैस, ऑक्सीजन के आसार मिले हैं और जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। नासा इस सियारे को ज़मीन का कज़न सियारा कह रहा है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दरियाफ्त किया गया सियारा एक्सोप्लैनेट ज़मीन से तकरीबन 1400 नूरी साल के फासले पर वाक़या है। केपलर 452b हमारे सूरज से मिलते जुलते सियारे की गिर्द चक्कर लगाता है और ये काबिल रिहाइश जोन में वाक़या है। ज़मीन से तकरीबन 60% बड़ा है और इसको जो नाम दिया गया है वो केपलर 452b का नाम दिया गया है, और जबकि ये हमारे सियारे से थोड़ा सा पुराना है। नासा की तहकीक कहती है कि वहाँ के हालात ज़िंदगी के लिए बिल्कुल साजगार हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये सियारा ज़िंदगी को सहारा दे सकता है? साइंसदानों का ख्याल है कि केपलर 452b में बादल, समंदर, यहाँ तक कि आतिशफिशां के भी निशानात नजर आए हैं। अगरचे हम यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि आया इस दूर दराज दुनिया पर कोई जानदार मौजूद है या नहीं, लेकिन इसका माहौल ज़मीन के करीब तरीन मुमासलतों में से एक है, जिस वजह से लगता है वहाँ ज़िंदगी मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने बैग पैक करें और नई ज़मीन की तरफ चल पड़ें, एक मसला है। केपलर 452b हमसे 1400 नूरी साल के फासले पर वाक़या है, यानी हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इस तक पहुंचने में इंसानों को लाखों साल लगेंगे। लिहाजा अगरचे ये ऐसी जगह नहीं है जिस पर हम जल्द ही किसी भी वक्त जा सकें, यानी कोई टाइम ट्रैवल मशीन मिल जाए, तो केपलर 452b किसी भी दरियाफ्त में कायनात में अपने मकाम को समझने के लिए एक कदम और करीब लाती है। नासा का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए मिशंस और खलाई सफ़र में पेशरफ्त के साथ हम जल्द ही ज़मीन जैसे और भी ज़्यादा सियारे दरियाफ्त कर सकते हैं। और कौन जानता है, शायद एक ऐसी दुनिया हमारे करीब हो जहां इंसानियत तरक्की कर सके। केपलर 452 ज़मीन यानी कि नई दरियाफ्त शुदा ज़मीन पर जंगल में कुछ अजीबो गरीब परिंदों के घोंसले और जानवरों के फॉसिल्स नजर आए। इससे यकीन और ज़्यादा पक्का हुआ कि वहाँ ज़िंदगी के आसार यानी ज़िंदगी मौजूद है। केपलर 452 की दरियाफ्त हमें याद दिलाती है कि कायनात कितनी वसी और पुरस्रार है। वहाँ कौन से दूसरे राज हैं जिनसे पर्दा उठाने का इंतज़ार है। 452 तक हम पहुँच तो नहीं सकते क्योंकि वो हमसे लाखों साल दूर है। हो सकता है जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम लाखों साल का सफ़र दिनों में तय कर सकें, तो शायद हम इस ज़मीन तक जा सकें। नासा इस तरह की बहुत सी तहकीकात कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि जहाँ पर भी कुछ दरियाफ्त होगा तो वहाँ पर पूरी दुनिया के ममालिक का एक जंग जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। उसकी वजह वहाँ पर कब्ज़ा, वहाँ पर असल रसूख, वहाँ पर ताकत किसकी होगी, ये है असल वजह। क्या हमें एक दिन अपना हकीकी दूसरा घर मिल जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर केपलर 452 जैसी कोई और दुनिया मिल गई जो ज़मीन के करीब तर हुई, तो वहाँ ज़रूर जाया जाएगा। बहुत से ममालिक इस रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि वहाँ जाके ज़िंदगी की तलाश की जा सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।